Hello friend, how are you? Welcome to my channel Megdut Creation. Friends, today our topic is DC motor, and today I will discuss about what is motor, working principle of DC motor, what is back EMF, type of DC motor, लॉसेस ऑफ डीसी मोटर, एप्लीकेशन ऑफ डीसी मोटर, एंड लास्ट में जो इंटरव्यू से रिलेटेड डीसी मोटर से क्वेश्चन एंड आंसर होगा वो सब इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, एक डीसी मोटर का क्रॉस सेक्शन व्यू है। देखिए अगर कंस्ट्रक्शन के बात करूँ तो डीसी मोटर और डीसी जनरेटर का कंस्ट्रक्शन सेम होता है। एक डीसी मोटर को एक डीसी जनरेटर के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एक डीसी जनरेटर को एक डीसी मोटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड, इसका कंस्ट्रक्शन के हम नहीं बात करेंगे। कल हमने पिछले वाला वीडियो जो था डीसी जनरेटर का, उसमें हम किए हैं, तो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। तो आइए बात करते हैं इसके वर्किंग प्रिंसिपल का। फ्रेंड्स, डीसी मोटर जो प्रिंसिपल को मान के चलता है, लोन्सेस लॉ है, उसको मान के चलती है। वो क्या कहते हैं, जब भी एक करंट के लिए कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड होते हैं तो उस कंडक्टर एक मैकेनिकल फोर्स एनालिसिस करते हैं और फ्रेंड इसके बदले में ये मोटर घूमते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, एक हम लोग क्या करते हैं डीसी मोटर में, कम्युनिकेटर के थ्रू डीसी मोटर का जो आर्मेचर है उसमें सप्लाई देते हैं। ठीक है, तो सप्लाई देते हैं, सप्लाई देने के बाद क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड, आर्मेचर तो पहले से ही एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है। अभी जब भी आर्मेचर को कम्युनिकेटर के थ्रू बाहर से सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर का जो कॉइल है वो एक फोर्स महसूस करता है और इस फोर्स के लिए ही आर्मेचर घूमते हैं। और ये जो घूमने का जो डायरेक्शन है, ये तय करता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर आप लोगों को फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल नहीं पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। तो जब भी हम देते हैं सप्लाई, क्या होता है, कम्युनिकेटर के थ्रू आर्मेचर कॉइल में जाते हैं। दोस्तों, मैंने कल एक बात बताया था कि चाहे वो एसी हो या डीसी, आर्मेचर में हर वक्त एसी करंट ही रहते हैं, चाहे वो इनपुट में एसी दे या डीसी। तो देखिए, जब भी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो मैग्नेट होते हैं, दो पोल होते हैं, एक ईस्ट पोल साउथ पोल एक होते हैं और एक होते हैं नॉर्थ पोल। तो जब भी आर्मेचर का मान लीजिए इस मोटर में दो ही आर्मेचर पोल है। ठीक है, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल। तो जब भी हम लोग आर्मेचर का अंदर सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, एक कॉइल नॉर्थ हो जाते हैं, एक साउथ हो जाते हैं। तो क्या होता है, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करते हैं और साउथ नॉर्थ को। तो इस तरह से बार बार कम्युनिकेटर के थ्रू, एसी करंट के थ्रू फ्रीक्वेंसी होते जाते हैं और आर्मेचर का जो कॉइल है उसका भी मैग्नीट्यूड चेंज होते रहते हैं। एक बार एक कॉइल इन होता है तो हर सेकंड में क्यों हर पल में वही कॉइल एस में बदल जाता है। ए करके डीसी मोटर घूमते हैं। तो देखिए, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि आर्मेचर कॉइल का मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होते हैं। देखिए, हमने जो इसके आगे बताया है, वर्किंग प्रिंसिपल तो इसी तरह से काम करता है। लेकिन फैराडेज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को घुमाया जाता है तो उस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो इस
ईएमएफ जनरेटर जब भी एक क्लोज सर्किट होगा तो करंट भी फ्लो होता है। तो इस करंट, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं, इस ईएमएफ इंड्यूस को कह रहे हैं क्या, बैक ईएमएफ कह रहे हैं। तो दोस्तों बैक ईएमएफ किसको कहते हैं ये हमने जाना कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक मोटर का आर्मेचर घूमने का समय मैग्नेटिक फील्ड को काट करने के लिए आर्मेचर कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होते हैं और आर्मेचर को घूमने से रोकते हैं, उसको ही कहते हैं बैक ईएमएफ एक मोटर का। तो फ्रेंड अभी टाइप्स का ऊपर अगर हम जाए, एक डीसी मोटर का टाइप्स अगर हम देखें तो कितने प्रकार का होता है, आइए देखते हैं। अगर हम डीसी मोटर का टाइप्स का बात करें तो देखिए डीसी मोटर 4 टाइप का होता है। आप बुक में तो 3 टाइप का है पाओगे, लेकिन 4 टाइप का होता है। एक है परमानेंट मैग्नेट, जिसका मैग्नेट या फील्ड कॉइल को कोई भी सप्लाई देने का ज़रूरत नहीं होता है, उसको ही परमानेंट मैग्नेट कहते हैं, क्योंकि इसके पहले से ही मैग्नेट फिक्स हुआ रहता है। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट का जो डीसी मोटर है वो हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए ज़्यादातर परमानेंट मैग्नेट का जो मोटर होता है वो तो ज़्यादातर हमारा जो टॉयज़ होते हैं उसमें ही इस्तेमाल होते हैं। अब देखिए देखा होगा छोटा छोटा मोटर होता है, उसको ही परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। अभी सांट किसको कहता है, जिसका फील्ड कॉयल, याद रखिएगा, जिसका फील्ड कॉयल आर्मेचर के साथ पैरेलल पे लगा हुआ रहता है, इसको ही सांट डीसी मोटर कहता है। ठीक है, और सीरीज किसको कहते हैं, देखिए जिसका फील्ड कॉयल आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्ट रहते हैं उसको ही कहते हैं सीरीज डीसी मोटर। ठीक है, इसके एप्लीकेशन बाद में हम बता रहे हैं। कंपाउंड किसको कहते हैं, देखिए कंपाउंड जिसके कॉयल पे जिसके एक फील्ड कॉयल सांड की तरह होता है और एक फील्ड कॉयल सीरीज की तरह होता है, मतलब सीरीज फील्ड कॉयल भी रहता है और सांड फील्ड कॉयल भी रहता है, उसको कहते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड का 2 प्रकार होता है, एक है लॉन्ग सांड होता है, एक है शॉर्ट सांड होता है। अगर इसमें आपको लोगों को डिटेल्स वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, हम बना के दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए टाइप्स तो हमने जान लिया, तो अभी आइए इसका जो एप्लीकेशन होता है, लॉसेस की बात करते हैं। डीसी मोटर में जो लॉसेस होते हैं उसका बात करते हैं अभी। तो अगर हम लॉसेस की बात करते हैं तो ये भी जनरेटर की तरह ही है, 3 ही लॉसेस होते हैं। एक ही कॉपर लॉसेस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस होते हैं और आयरन लॉसेस होते हैं। तो देखिए मैकेनिकल जो लॉसेस कहते हैं, इसको कई बार फ्रिक्शन लॉस भी कहते हैं। तो इंटरव्यू में ज़्यादातर फ्रिक्शन लॉस ही बता रहे। इसको कम करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बियरिंग का इस्तेमाल करता है, और इसमें ही हम लुब्रिकेंट वगैरह वगैरह डालते हैं इसको कम करने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अगर हम एप्लीकेशन का बात करें तो जहाँ पे स्टार्टिंग टर्क हाई रिक्वायर्ड है, मतलब स्टार्टिंग टर्क ज़्यादा चाहिए, हाई चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, कौन सा मोटर इस्तेमाल करता है, सीरीज डीसी का जो सीरीज मोटर होता है वही इस्तेमाल करते हैं। और इसका एप्लीकेशन ट्रैक्शन सिस्टम में करते हैं, क्रेन्स में करते हैं, एयर कंप्रेसर में करते हैं। अब सांड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, देखिए जहाँ पे स्पीड हमारा कांस्टेंट रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे ही हम सांड इस्तेमाल करेंगे। अगर इसका एप्लीकेशन का बात की है तो लेद मशीन है, लिफ्ट्स है, पंप्स है, फैंस है। और अगर फ्रेंड हम कंपाउंड मोटर का एप्लीकेशन करें तो जहाँ पे सीरीज और सांड दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए एक ही मोटर में, वहाँ पे हम क्या कंपाउंड मोटर यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है ये आपको समझ में आ गया है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं अभी इंटरव्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाता है डीसी मोटर से। देखिए फर्स्ट तो ये पूछा जा सकता है कि डीसी मोटर कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, ये आप पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको समझ आ गया होगा। एंड बैक ईएमएफ जो है ये भी हम लोग बता दिया है जो कि बैक ईएमएफ क्या है।
और टाइप्स भी हमने बता दिया है, एप्लीकेशन भी बता दिया है। एंड हमने कल जो डीसी जनरेटर का वीडियो बनाया था, तो उसमें हमने बताया होगा कि हम लोग क्यों कार्बन ब्रश ही यूज़ करते हैं। कॉपर भी है, एल्यूमिनियम है, तो ये सब मेटल छोड़ के हम कार्बन ब्रश क्यों यूज़ करते हैं, ये हमने बता दिया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अब देख लीजिए क्यों। एंड एक क्वेश्चन है, हाउ टू स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मशीन। एक डीसी मशीन का जो स्पीड कंट्रोल ये कैसे कर सकते हैं, देखिए डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करने के लिए हम लोग अगर फील्ड कॉइल के साथ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो क्या होगा, उसको वेरी करके हम लोग इसका जो स्पीड होगा वो रेगुलेशन कर सकते हैं। इसका बदले भी स्टार्टर है, 3 पॉइंट स्टार्टर है, 4 पॉइंट स्टार्टर है। अगर स्टार्टर आप लोगों को नहीं मालूम है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, इसका भी हम वीडियो बनाएंगे अच्छी तरह से। सो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। तो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके फ्रेंड, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़े रहने के लिए। सो फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।